Hello, good evening students. How are you? Hoping for good. बोर्ड के एग्ज़ाम्स जैसा कि आपको पता है बिल्कुल पास हैं, आपके प्रैक्टिकल भी चल रहे हैं। इस टाइम आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल की ज़रूरत है और वो सारी चीज़ें जो आपको आपकी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं उसको आपसे दूर रहने की ज़रूरत है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट भूमिका है सोशल मीडिया की। मैक्सिमम टाइम आपको अपनी पढ़ाई में डिवोट करना है। प्रॉपर टाइम टेबल आपका बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय ऑलमोस्ट 25 जनवरी हो चुकी है, 6 डेज़ जनवरी के हैं और आपके पास 12 डेज़ फेब के हैं, यानी 18 डेज़ आपके पास हैं जिसमें आपको प्रिपरेशन करनी है। ये मूवमेंट आपको अपना दिन रात एक करके पढ़ाई करने का है। वो सारी चीज़ें आपको जो आपको आपकी पढ़ाई से दूर कर रही हैं, आपको अपने विज़न से दूर ले जा रही हैं, आपके ड्रीम को पूरा करने से आपको दूर ले जा रही हैं, उन सब आपको छोड़ना होगा। अपना पूरा टाइम मैक्सिमम टाइम पढ़ाई में डिवोट करना होगा। स्पेशली वो स्टूडेंट जो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग से उन्होंने मेहनत करी है, अच्छे से अपने 12th बोर्ड की इम्पोर्टेंस को समझा है, बोर्ड के हिसाब से शुरुआत से तैयारी करी है, वो स्टूडेंट्स तो अपनी अच्छे से प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे। स्पेशली ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद ये है कि मैं उन स्टूडेंट्स को मोटिवेट कर सकूं जिन्होंने पढ़ाई को सुबह से सीरियसली नहीं लिया और अब आके इस लास्ट मोमेंट में वो स्ट्रेस हैं कि अब पढ़ाई को कैसे करें। 5 सब्जेक्ट्स उनके पास हैं 12th बोर्ड में, जिसमें सारे ही सब्जेक्ट्स इंपॉर्टेंट हैं। सब सब्जेक्ट्स के मार्क्स काउंट करते हैं, कलेक्टिवली सभी सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपकी परसेंटेज को बूस्ट अप करते हैं। लेकिन कॉमर्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, मेन सब्जेक्ट 3 हैं, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ एंड इकोनॉमिक्स। बिजनेस स्टडीज़ और इकोनॉमिक्स में बच्चा प्रिपरेशन कर लेता है, लेकिन जो स्ट्रेस का लेवल बच्चे का हाई रहता है वो रहता है अकाउंटेंसी में। एक्चुअली अकाउंटेंसी भी कोई बहुत टफ सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन उसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस, रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, मॉक टेस्ट, ये सब काउंट करते हैं, जो बच्चे नहीं करते। और यही वजह है स्टार्टिंग से प्रिपरेशन अच्छी करने के बावजूद भी उन्हें एट द लास्ट मोमेंट ये लगता है कि उन्हें कुछ नहीं आता। मैं कुछ चैप्टर्स आपको 12th क्लास के चैप्टर वाइज कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के हिंट दे रहा हूँ, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ। अगर आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं तो एटलीस्ट आप इस स्ट्रेस से फ्री हो सकते हैं कि कहीं अकाउंट्स के पेपर में बैक ना आए या कहीं आप अकाउंट्स के पेपर में फेल ना हो जाएं। सबसे पहले तो इस कन्फ्यूज़न को आपको दूर करना होगा कि अकाउंट्स में वॉल्यूम 1 में क्या करें, वॉल्यूम 2 में क्या करें या पार्ट बी में क्या करें। तो सबसे पहले आप उन टॉपिक को करिए, सबसे पहले आप उन टॉपिक्स को अच्छे से करिए जो टॉपिक्स एग्ज़ाम में शॉर्ट आते हैं, जिनका क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे अगर मैं पार्ट बी की बात करूं तो पार्ट बी में कैश फ्लो स्टेटमेंट एक बहुत लेंथी टॉपिक है, काफ़ी बड़ा फॉर्मेट है, राइट। लेकिन अगर आप उसमें फॉर्मेट को अच्छे से लर्न करते हैं और फॉर्मेट बनाने के बाद जो चीज़ आपको आती है उसको प्रॉपर शो करते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो भले ही आपका पूरा क्वेश्चन सही ना हो, लेकिन आपको 6 मार्क्स के क्वेश्चन में एटलीस्ट 2.5 और 3 मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन आपको उसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी और अच्छे से अगर आप पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं तो आप 6 आउट ऑफ 6 भी ला सकते हैं। फिर हमारा रेशियो एनालिसिस है। रेशियो एनालिसिस पूरा फार्मूला बेस्ड है। उसमें भी अगर आपको कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपका क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो उसमें एटलीस्ट अगर आप फार्मूला भी अच्छे से लिखते हैं तो उसमें भी मार्क्स आपके काउंट करते हैं। फिर कॉमन साइज एंड कॉम्परेटिव बैलेंस शीट, कॉमन साइज एंड कॉम्परेटिव इनकम स्टेटमेंट, ये चैप्टर बहुत ईजी हैं। इन चैप्टर को अच्छे से पहले प्रिपेयर करिए, राइट। फिर हेड सब हेड, ये इस टॉपिक में से क्वेश्चन जरूर आता है। हेड सब हेड्स को अच्छे से लर्न करिए। तो पार्ट बी में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट आप अच्छे से करिए, फिर रेशियो एनालिसिस के एटलीस्ट फार्मूले तो लर्न कर लीजिए, फिर कॉमन साइज कॉम्परेटिव बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट अच्छे से लर्न करिए, क्योंकि ये सबसे इजी प्रॉब्लम है और फुल मार्क्स इसमें आप ला सकते हैं। हेड सब हेड भी इजी है। फिर आप सीधे वॉल्यूम 2 पर अगर आते हैं तो वॉल्यूम 2 में शेयर्स है और डिवेंचर्स है।
शेयर्स में एक अगर आप 4-5 कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम करते हैं शेयर्स की, तो कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम से ही एग्ज़ाम में आएगी, बोर्ड में आएगी। कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम से मेरा मतलब ये है कि जिसमें आपका ओवर सब्सक्रिप्शन होगा, जिसमें आपका प्रोराटा होगा, फॉर फ्यूचर होगा और उसका रीइश्यू होगा। फिर 3 मार्क्स की प्रॉब्लम में आपका एक छोटा क्वेश्चन आता है जिसमें आपसे फॉर फ्यूचर की एंटी और इशू की एंटी पूछी जाती है। उसके बाद एक क्वेश्चन फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट आता है, कंपनी की बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताइए, ये क्वेश्चन जरूर आता है। 13 मार्क्स का शेयर्स का वेटेज है, इसे आप अच्छे से तैयार करिए। 9 मार्क्स का डिवेंचर्स है, डिवेंचर्स में से भी कलेक्टर सिक्योरिटी और डिफरेंट कंडीशंस ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, ये क्वेश्चन 6 मार्क्स का आता ही आता है। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, लॉस और डिस्काउंट राइटिंग ऑफ अकाउंट बनाने को आता है, ये क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। राइट, तो इसमें से आपका ये इस बुक का वेटेज 24 मार्क्स का है, इस बुक को स्टार्ट करिए। तो अगर आपका पार्ट बी और वॉल्यूम सेकंड यानी शेयर्स वाली बुक, शेयर्स और डिवेंचर्स वाले टॉपिक्स रेडी हैं, राइट, और फिर अगर हम फर्स्ट पार्ट पे आते हैं तो फर्स्ट पार्ट में डिसोल्यूशन सबसे पहले करिए। डिसोल्यूशन की जनरलिटी बेस क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि 6 मार्क्स की 6 जनरलिटी आती हैं, उसको अच्छे से तैयार करिए। स्पेशली उसमें देखिए डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन एक्सपेंस का ट्रीटमेंट, पेड बाय फर्म, पेड बाय पार्टनर, बॉर्न बाय पार्टनर बट पेड बाय फर्म, ये रियलाइजेशन की एंटी की थोड़ी कंफ्यूजिंग होती हैं। फिर उसके बाद WCR का ट्रीटमेंट, IFR का ट्रीटमेंट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन क्या होता है, ये अच्छे से देखिए। कोई भी ऐसी प्रॉब्लम को नहीं करिए जो बार बार रिपीट हो रही है। मतलब क्वेश्चंस में आप जैसे 10 क्वेश्चंस लेते हैं तो 10 क्वेश्चन में शॉर्टिंग करिए कि किस क्वेश्चन में कौन कौन सी डिफरेंट एंटी हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकती हैं, जो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं बोर्ड में। इसके बाद एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ की अगर मैं बात करूं तो एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट तो सेम ही है। और उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जो डिफरेंस आता है वो सिर्फ इसी ग्राउंड पर आता है कि एडमिशन में न्यू पार्टनर कैपिटल अपनी ऑफर गुडविल लेके आता है, रिटायरमेंट में आप पार्टनर्स को उसके शेयर की गुडविल का पेमेंट करते हैं, राइट, और फिर डेथ में आप का थोड़ा सा ट्रीटमेंट जो अलग है वो है पे एंड सस्पेंस अकाउंट का, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ टाइम और ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स होता है। लेकिन इवैल्यूएशन अकाउंट तीनों ही अकाउंट में सेम है। 18 मार्क्स का प्रॉब्लम से इसमें से आता है। इसके 3-4 क्वेश्चन करिए और स्पेशली इसमें आप करिए एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के। एडमिशन में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के 3-4 प्रॉब्लम, रिटायरमेंट में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल की 2-3-4 प्रॉब्लम, ठीक है। फिर उसके बाद डेथ में डिसीज पार्टनर का लॉन अकाउंट यानी एग्जीक्यूटर लॉन अकाउंट बनाना, और रिटायरमेंट में रिटायरिंग पार्टनर्स लॉन अकाउंट बनाने का ट्रीटमेंट, कैसे उसमें इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है, राइट। इस तरह के क्वेश्चन आप अच्छे से सॉल्व करिए। फिर सवाल आता है हमारा फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उसमें पास एडजस्टमेंट वो फोकस अच्छे से करिए, और गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, उसके बाद वैल्यूएशन ऑफ गुडविल और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये कुछ टॉपिक्स हैं। तो ये अकाउंट्स कोई प्रॉब्लम वाला सब्जेक्ट नहीं है उन बच्चों के लिए जो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग पढ़ रहे हैं, जिन्होंने सारी बुक्स अपनी सॉल्व कर ली हैं, चाहे वो DK गोयल हो, TS ग्रेवाल हो, राइट, और उसके बाद उन्होंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी करे हैं, रिवीजन भी करा है, तो उनके लिए तो कोई अकाउंट्स का पेपर में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। स्पेशली उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी लास्ट मोमेंट पे प्रिपरेशन करनी स्टार्ट करी है, और जिन्होंने पूरे साल टीचर ने पढ़ाया, टीचर्स की बात को जिन्होंने अच्छे से सुना ही नहीं, उनके लिए ये मूवमेंट की अकाउंट्स का पेपर अब बिल्कुल पास है, बड़ा प्रॉब्लम क्रिएटिंग है। तो उन स्टूडेंट्स को मेरी स्पेशली एडवाइस है कि सबसे पहले तो वॉल्यूम सेकंड अच्छे से पक्की करें। पार्ट बी में कैश फ्लो, कॉम्परेटिव एंड कॉमन साइज बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट और हेड सब हेड, ठीक है। शेयर्स और डिवेंचर्स में, शेयर्स में कॉम्प्रिहेंसिव प्रॉब्लम करें, और डिवेंचर्स में 2 टॉपिक मैंने आपको बताया, कलेक्टर सिक्योरिटी और वेरियस कंडीशन और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, जिसमें रिडेम्पशंस कंडीशंस और रिडेम्पशन में 6 कंडीशन दे रखी है। इशू और डिवेंचर एट पार, इशू और डिवेंचर एट डिस्काउंट, इशू और डिवेंचर एट प्रीमियम, और इन तीनों ही केस में रिडेम्पशन एट पार हो रहा है। और फिर इशू और डिवेंचर एट पार, इशू और डिवेंचर एट डिस्काउंट, इशू और डिवेंचर एट प्रीमियम, और तीनों ही कंडीशन में रिडेम्पशन एट प्रीमियम हो रहा है। ये कंडीशंस आप अच्छे से करिए। उसके बाद राइटिंग ऑफ डिस्काउंट या लॉस ऑन इशू और डिवेंचर अकाउंट आपको बनाने के लिए ज़रूर आना है, ये आप अच्छे से करिए। फिर पार्ट ए में यानी वॉल्यूम 1 में जो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की बुक है, उसमें 3 टॉपिक मैंने आपको बताए हैं। डिसोल्यूशन को आपको अच्छे से प्रिपरेशन करना है, राइट। MCQ आप अच्छे से सॉल्व करके जाइए, राइट। किसी भी एक क्वेश्चन में अपना टाइम ज़्यादा स्पेंड मत करिए, डोंट वेस्ट
टू मच टाइम ओवर ए सिंगल क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नहीं आता तो उसके लिए स्पेस आप छोड़ के आगे स्किप करके उससे आगे बढ़िए, राइट। एक स्टैंडर्ड आवर्स होता है कि वॉल्यूम 1 आप 2 आवर्स में अगर सॉल्व कर लेते हैं, पार्ट बी 30 मिनट्स में सॉल्व करते हैं, तो 30 मिनट्स आपको पेपर को रीचेक करने के, अपनी कॉपीज़ को रीचेक करने के लिए मिलता है कि आपने अपनी कॉपी में लिखा क्या है। ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे पर एक प्रेशर होता है जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम सिली मिस्टेक करके आते हैं क्वेश्चन में, राइट। ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इस समय इस मोमेंट पे करनी है। टाइम मैनेजमेंट आपका बेस्ट होना चाहिए, मैक्सिमम टाइम आपको इस समय पढ़ाई को देना होगा, और स्ट्रेस लेने से कोई इसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा कि अकाउंट्स के पेपर को मैं कैसे सॉल्व करूँगा, राइट। क्योंकि स्ट्रेस अगर आप लेंगे तो बाकी अपने पेपर्स, बाकी जो आपके अदर्स पेपर्स हैं उसमें भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए। कुछ क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि आपको कराने चाहिए, वो मैं आपके लिए न्यू वीडियो में लेके आऊँगा, और मेरी पूरी सपोर्ट आपके साथ रहेगी, राइट, कि मैं आपसे आपकी कैसे मैक्सिमम लेवल पे आपकी हेल्प कर सकूं, और आपको हेल्प कर सकूं कि आप अपने अकाउंट्स का पेपर इजीली क्रैक कर सको, राइट, आपको स्ट्रेस फ्री कर सकूं अकाउंट्स के पेपर के लिए। वैसे तो मैं आपको सभी पेपर में एडवाइस करूंगा, चाहे वो बिजनेस स्टडीज़ हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, राइट, लेकिन अकाउंटेंसी थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है। सो आज के लिए इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और मैक्सिमम कॉमर्स स्ट्रीम स्टूडेंट्स को इस चैनल को शेयर करिए, चैनल को लाइक करिए, और बेल आइकन को दबाना तो नहीं भूलिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप तक टाइमली पहुंच सकें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे, थैंक्स।